हमारी कुत्ती बिल्ली तो उसके कल कुआं पर चढ़ सकता था, मगर हम लोग नहीं चढ़ सकते थे। आज ये बाबा साहेब की दिन है कि एक नीच अछूत आदमी को भी उठाकर राष्ट्रपति। आज सत्ता हाथ में है, मिलना चाहिए इंसाफ, मिलना चाहिए, नहीं करते हैं यहाँ पर। जब मुसलमान तोड़ा है, सब काम यही करता है, मंदिर भी यही तोड़वाता है। और मंदिर भी वही तोड़वा। गार के नीचे गद्दा और सर के ऊपर पंखा डोल रहा है। ये बाबा साहब के कलमों, बाबा साहब का मेहनत से तुम्हारे पीछे है। अगर बाबा साहब माथा पटक पटक कर भीख की तरह मांग रहे थे, कमाने खाने वाला भीख की तरह मांग रहे थे। चलिए अभी हम बेगूसराय में मौजूद हैं और बेगूसराय में एक ऐसे जगह पे मौजूद है, हम आपको जगह दिखाते हैं। देख लीजिए हमारे पीछे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति लगा हुआ था और इस मूर्ति को देखिए बेरहमी तरीके से गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। अब बताइए ये कौन लोग थे? देखिए कल जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट आता है उसके बाद ये मूर्ति का तोड़ देना और यहाँ पे लोगों का जमा होना क्या दर्शाता है। देखिए बिहार में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और भारी आक्रोश यहाँ पे है। और देख लीजिए मूर्ति थोड़ा दिखाइए, मूर्ति का क्या स्थिति बनाया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुलेंदर कुमार यादव है, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला महासचिव। क्या कहेंगे? मूर्ति को तोड़ दिया गया है, इतनी बेरहमी तरीके से गिरा दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? मूर्ति को वो तोड़ने वाले कोई आज से कोई नया थोड़े टूट रहा है। अच्छा। और कोई आपके बिहार के बेगूसराय में थोड़े टूट रहा है। आज पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा अगर किसी का मूर्ति टूट रहा है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। हम लोग को देख सोच इससे सीख भी होना चाहिए। यही लोग हैं ना जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। यही लोग नहीं, आप ही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब मूर्ति टूटता है तो आप सड़क पे आते हैं। आरएसएस के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वही हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि ये भी एजेंडा उन्हीं लोगों का है जो जय श्री राम से मेरा पेट भरने वाला नहीं है। बाबा साहेब ने जो संविधान लिखकर हमें अधिकार दिया, उस संविधान के वजह से हमें सारा चीज मिला है। जय श्री राम तो हजारों साल से था, इन लोगों का कहना है, लेकिन उन्होंने तो हमें कोई अधिकार नहीं दिया। अगर नीचे जैसे मैं पासवान हूँ तो पासवान को अभी से आज़ादी से पहले हड्डी छुआता था, यानी हमारे हड्डी से भी उसका रुआ मैंने चमड़ा गल जाता। तो आज हम लोगों के जैसे लोग, आज हमारे समाज के लोग रामविलास पासवान पैदा हुए, ऐसे ऐसे बहुत सारे बैकवर्ड लीडर पैदा हुए जो संविधान की वजह से पैदा हुए। एक वोट देने के अधिकार के वजह से हम लोग को आज मान सम्मान और स्वाभिमान बचा हुआ है। और वो देने वाले डॉक्टर विश्व रत्न बाबा साहेब आज जमीन पे पड़े हुए हैं। मूर्ति को इतने कहे कि ये पूरा एरिया बैकवर्डों का है, इतना रहते हुए भी आज बाबा साहेब के प्रतिमा इस तरह धराशाही कर दिया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। आखिर ऐसी सोच बाबा साहेब से, तो अगर मुझसे दुश्मनी होता तो कोई मुझे मारता, मगर बाबा साहेब से दुश्मनी किसको? तो बाबा साहेब की दुश्मनी अगर देखा जाए तो पूरे देश में आरएसएस और बीजेपी के लोगों के अंदर है। सबसे ज़्यादा आप ही लोग उसमें होते हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जहां बाबा साहब पहुंच गए हैं, जहां बाबा साहब का विचारधारा पहुंच गया है, वहां हिंदुइज्म खत्म हो गया है, वहां हिंदू भारत खत्म हो गया है। धर्म गलत है कि अगर कोई अपने जाति धर्म को मानता है तो गलत नहीं ना? ये इसको मैं गलत, चूंकि बाबा साहब है आर्टिकल लिख के दिए हैं निरपेक्ष भारत। कोई भी धर्म लोग मान सकता है, रह सकता है, वो उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन धर्म से क्या लेना देना है? ये धर्म की कोई बात नहीं है। बाबा साहब के संविधान से लेना देना है। जिस समाज को हजारों साल से वंचित करके रखा गया था, कुआं से पानी पीने नहीं दिया जाता था, तालाब में नहाने नहीं दिया जाता था, जानवर पानी पी सकता था लेकिन ये बहुजन को पानी पीने से रोका जाता था, वैसे लोगों को ये बाबा साहब से, उसके संविधान से दिक्कत है। इसी वजह से, इसी का नतीजा है। क्योंकि कल के डेट में जाति आधारित जनगणना जो हुआ है बिहार में, उसका प्रकाशन हुआ है और प्रकाशन में जो 2% मुट्ठी भर लोग हैं इस देश में, और वो हावी रहते हैं हिंदुइज्म के नाम पर, और क्या कहते हैं कि वो हावी रहते हैं पार्लियामेंट असेंबली में पार्टी के नाम पर, उसका पर्दाफाश हो गया है। हमें लगता है वही प्रतिक्रिया में वही लोग जो है बाबा साहब को अपना खसियानी बिल्ली खंभा नोचे के तर्ज पर उन्होंने उनको अपमान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार हो। क्या कहेंगे? संविधान निर्माताओं का जब मूर्ति तोड़ा जाता है भारत देश में, कोई देखने वाला यहाँ होता ही नहीं है। जानबूझ के तोड़वा दिया जाता है मुट्ठी भर लोग। जानबूझ के कौन तोड़ देता है? और जो आरएसएस के लोग हैं, जो श्री राम कहने वाले लोग हैं, वही सब तोड़वाता है। और कौन करवाता है? जो हिंदू लोग हैं वही करवाता है। मतलब आप लोग हिंदू नहीं? हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग भारत देश के मूल निवासी हैं। अच्छा। 85% के लोग हैं। चलिए, लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। देखिए माहौल दिखाइए और देखिए जब
क्या हुआ? कौन लोग मूर्ति तोड़ दिया? RSS का लोग तोड़ा है, बीजेपी का लोग तोड़ा है। अच्छा, और कौन तोड़ने? चुनाव नजदीक है इसीलिए माहौल खराब, इसीलिए माहौल खराब कर रहा है। 85-15 की बात हो जाती है तो माहौल खराब किया माहौल खराब किया जाता है। कहीं हिंदू मुसलमान कहता है। राजगिरी अभी कह के गया था, कौन गिरिराज सिंह खातूपुर में, जब मुसलमान तोड़ा है। सब काम यही करता है, मंदिर भी यही तोड़वाता है। और मंदिर भी वही तोड़वाता है। हाँ, तोड़वाता है। आज देखिए बेगूसराय की कहानी, कह रहा है हिंदू मुसलमान, गिरिराज खुद कह रहा है जो मारो। बेगूसराय का माहौल खराब कर रहे हैं। खराब कर रहा है। अच्छा। गिरिराज सिंह जब यहाँ का गिरिराज सिंह माहौल खराब कर रहे हैं। हाँ, यहाँ का जब संसद है उन्होंने का अभी भी जो आंकड़ा जारी हुआ है कि यहाँ हिंदू की संख्या जो 82%, अगर थोड़ा देर हम मान लिया जाए कि हिंदू की संख्या 82%, तो हिंदू खतरा में कैसे खतरा में? भारत के 14% 15% मुसलमान है, उसी से खतरा होगा। कैसे खतरा? ये इसकी चुनावी जुमला है। ये 3.5% के यूरेशियन लोग, ये यहाँ के 85% बहुजनों पर राज करने का हिंदू के नाम पर थोप के ये राज कर रहा है। और इसका ये नकली हिंदू के नाम लेके, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं, अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, कहता है सनातन। आप भी तो बोल रहे हैं हम हिंदू नहीं, हम लोग मूल निवासी हैं, हम भारत की वासी हैं, है ना। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिक मैंने छपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में। और उसका जो वैज्ञानिक था माइकल बमसाद, जो अमेरिका उटा विश्वविद्यालय का रिसर्चर थे, और उन्होंने छापा कि यहाँ के जो है 3.5% लोग DNA के आधार पर विदेशी हैं। ब्राह्मण लोग, यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, ये लोग विदेशी हैं। और उसके आधार पर ये RSS, हिंदू फलना चिलना, ये बचने के लिए 3.5% लोग ये 85% को बलगलाने के चक्कर में लगा हुआ है। और सांसद विधायक जी आए हैं कि नहीं आए? जब मूर्ति टूट गया तो सांसद ये बखरी आरक्षित सीट है, बखरी विधानसभा SC का, मगर सूर्यकांत पासवान जी नहीं आए। अच्छा, वो किसी काम से कहाँ गए हैं, पटना गए हैं कि दिल्ली गए हैं, जो मालूम नहीं। लेकिन इतना बड़ा घटना हो गया, और यही बाबा साहब जो आरक्षित कोटा उनको दिया, और उस कोटा से आप पटना गए जाइए और दिल्ली जाइए। मगर आज बाबा साहब के लिए आप नहीं आए, लेकिन बाबा साहब आपके लिए अपना परिवार, अपना सारा चीज कुर्बान कर दिया। उन्हीं के कारण आप उस सीट पे हैं। तो हमारे समाज के ऐसे नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आज तुम जो पंखे गार के नीचे गद्दा और सर के ऊपर पंखा डोल रहा है, ये बाबा साहब के कलमों, बाबा साहब का मेहनत से तुम्हारे पीछे है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ना होते संविधान, यहाँ पे खड़े नहीं ना होते हाल तुम्हारे। हमारे कुत्ती बिल्ली तो उसके कल कुआं पर चढ़ सकता था, मगर हम लोग नहीं चढ़ सकते थे। आज ये बाबा साहब की दिन है कि एक नीच अछूत आदमी को भी उठाकर राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। वाह। और इतने 85% लोग में आज हम देख रहे हैं कि जो बाबा साहब के संविधान की वजह से आगे बढ़े हैं, लेकिन वो जब परीक्षा में पास होते हैं तो स्कूल दाखिला के लिए, बाबा साहब छात्रवृत्ति के लिए, सारा चीज़ व्यवस्था हमारे समाज के, नौकरी सर्विस, सारा चीज़ व्यवस्था बाबा साहब की है, और क्रेडिट किसी और को हमारे समाज के लोग देते हैं। आज देखिए मूर्ति, भीमराव साहब अम्बेडकर की मूर्ति गिरी हुई है तो कोई सांसद विधायक नहीं है। मंदिर मस्जिद की बात होती है तो रोड पे जाके जाम लगाते हैं, खड़ा हो जाते हैं। हिंदू की, हिंदुस्तान की, भारत की बात करते हैं। ना, ये मंदिर ब्राह्मणों के दुकान है, ये ब्राह्मणों के लिए खतरा है ना। ये बहुजनों के लिए है, इससे बहुजनों को अधिकार मिलता है। इसीलिए यहाँ के सांसद महोदय नहीं आए। इसलिए नहीं आए, वो अपनी व्यवस्था मजबूत करने हैं। तो हम लोग को 85% का सोचना होगा कि बाबा साहब के संविधान के कैसे बचाना है। और इस बार 26 नवंबर को EVM हटाने के लिए दिल्ली में चलना है, और जंतर मंतर पर चुनाव आयोग को घेर के हम बैलेट पेपर लागू करवाने के लिए हम आपसे आह्वान करते हो। वही नहीं हो सकता है, वाम साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर दिसंबर में भारत बंद होने जा रहा है, उस सभी नहीं सुनेगा था। और EVM इस बार हटा के रहेंगे, और नहीं हटाएगा तो हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं बहुजनों को कि अपने अधिकार बचाना चाहते हैं। 24 अगर मोदी जीत लिया EVM में छेड़छाड़ करके, तो फिर हम लोग को ये बाबा साहब के है ना अंधभक्त बने हुए हैं। में भी जो हिंदू अपने आप को कहता है वही मंदिर मस्जिद के फेरा में रहता है। अच्छा एक चीज बताइए, नहीं एक चीज बताइए, क्या हिंदू मुसलमान एक ही लोग के लिए अधिकार के लिए लड़े थे? भीमराव अम्बेडकर साहब सबके अधिकारों के लिए लड़े थे, ये बांटिए नहीं कि सिर्फ सबके लिए लड़ा गया। हाँ, सबके अधिकार, एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर जी। सबके लिए लिखा गया और सबके ही, अरे मेरे बाप दादा ऐसा संविधान लिखा जो पूरे देश के जितना भी मूल निवासी हैं उसका आरक्षण
सेट करके उनको अधिकार देने का काम किए हैं संविधान में। वो लोग सोच रहे हैं कि सब 85% लोग को खत्म, अब वो नहीं चल रहा है, अब वो चलने वाला नहीं है, अब नहीं चलिए दिखाइए यहाँ का माहौल आ रहे थे, बात कर रहे थे और देख लिए यहाँ पे मूर्ति को किस तरह से गिरा दिया गया। भीमराव साहब अम्बेडकर की मूर्ति जिन्होंने पूरे दुनिया को आईना दिखाया, पूरे भारत को आईना दिखाया, सबके अधिकारों का आज यहाँ पे लोग खड़े हैं, हम खड़े हैं, इन्हीं का देन है। यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे और यहाँ का माहौल हम दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पे लोग आक्रोशित है और बार बार देखिए किस तरह से मूर्ति को गिरा दिया गया। ये मूर्ति नहीं है, आप मूर्ति का आप अहमियत को समझिए कि कैसा माहौल बेगूसराय का बनाया जा रहा है। बाकी हम यहाँ का माहौल आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप प्रतिक्रिया दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि कैसा माहौल बेगूसराय का धीरे धीरे बनता जा रहा है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।